हैं धंधा कर वो तेरा आपको आपका भाई कौन बने अभी आया चलो भाई ठीक है जब जाग जाए जब शरीर रखते। अच्छा ये माता रानी का है कहाँ की कहीं माता रानी अभी मालिक का है, आपका है। अरे ये एक तो ये कमरा है माता जी ना मैं तो बाहर रहा हूँ। नहीं नहीं आपका नहीं ये भी एक कमरा है एक कमरा ये है एक ये है दो पूरे बड़े बना रखे हैं और एक ये है ये रहा, एक साइड में है। अच्छा अच्छा जी 3 कमरे हैं मना करते साइड में उसमें शिफ्ट करती हूँ मैं। 3 रूम सेट है बड़े बड़े हैं तेरे आज तो है हाँ, 4 कमरे हैं। एक ये लगा लो एक और है साइड में बड़े बड़े हैं कमरे वो तो ठीक है। हाँ, ये तो काफी छोटी झोपड़ी दी है और मालिक भाई ने। ठीक है अच्छा भाई जी की रसोई भी खुली बना रखी है अच्छा अच्छा मतलब बड़ा है पहले ले रखे था कि फ्लैट है ये नहीं पहले तो अशोक बिहार में था जी हमारा छोटा था फिर लड़के ने ले लिया 18 में 2018 में लिया। ठीक हाँ पहले हम अंदर रहते थे 5 साल पास में। चलो कोई बात नहीं वाले के लिए ऐसे भाई और राजेश जी कैसे हैं अभी साथ में आए थे कब आए थे आप आजा आजो इधर आ इधर आ जाओ अभी कहाँ है तू अभी थे तो देख ले भाई आजो भाई अंदर मैं तो अभी आया था देख लीजिए साथ में संगीत जो ठीक होते हैं यार सत्संगी में जूठे बोलते हैं इतनों मैं तो अभी आया हूँ तो बता देगा अरे वहाँ का साथ रहे मैं अभी आया हूँ सत्संगी में जूठे बोलते हैं और बाकी तो ठीक है आप भी अभी आए हो साहब है जी अभी आए हो साहब आज अभी और इसी वक्त आए हो क्या अच्छा 1.5 घंटा हो गया अच्छा आप महात्मा जी कह रहे थे ना मैं तो अभी आया हूँ जी चलो कोई बात नहीं महात्मा जी आपने हाजिर जवाब दे दिया भाई हम तो आज ऐसी बात कहेंगे जैसे कि भाई जैसे रास्ते हैं जैसे भगवान बीच में यहाँ है मान लीजिए रास्ता इधर से आना तो ये भी यहीं आएगा इधर से आने वाला भी यहीं आएगा इधर से आने वाला यहाँ आएगा इधर से आने वाला भी कहीं से आ जाओ भाई भगवान के मिलने का रास्ता है। यानी एक बारी किसी आदमी ने पूछा सड़क थी कोई बोले ये सड़क जी कहाँ जाती है सड़क वो बोले जी मैंने तो कभी यहाँ से विचारा पहले तो बोले जी मैंने तो आज तक ये सड़क कहीं जाती देखी नहीं जी आदमी जाते हैं यहाँ पर ट्रैफिक जाती है घोड़े गधे जाते हैं सांप बिच्छू लग जाते हैं हाथी जाते हैं मैंने तो भाई जाते ये सड़क तो कहीं जाती देखी नहीं भाई मैंने सड़क तो कहीं जाती देखी नहीं आदमी जाते हैं। इसी तरीके से जैसे दादू पंथ लगा लो या भाई कबीर पंथ लगा लो या अपना धंधा सतगुरु पंथ लगा लो पंथ में रास्ता रास्ते का मतलब भाई चलना पर मंजिल नहीं रास्ता है तो ऐसा रुक जाओ एक बार कोई बात नहीं हाँ थोड़ी देर इनको है ये दुधारू है ये वैसे आदमी है हाँ हाँ मतलब कहने का ये है कि भाई ये इतनी देर में थोड़ी ना कुछ बिगड़ गया था अभी वहीं से आई है ना जी अच्छा आप मतलब आप फारिग होना चाहते हो देखे भाई हमारे को फारिग करो मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ भाई बहुत अच्छे से इस टाइम है अच्छा से बढ़िया ना है खूब शांति से समझाओ ना ये तो परिवार में खास कर समझाओ ओ नाम ले ले दोनों वाला ऐसा था ना जी जान करा हो जा समाधा जी नाम लेना अलग है समझाना अलग है। अच्छा फिरोजपुर की कोई बीबी थी बाबा मैंने ये के साथ जो हमारा फरमाया करते थे वो ने कह रही थी बाबा जी को बाबा जी मेरा घर वाला गुरुद्वारे में भी जाता है पाठ भी करता है पर सत्संग में नहीं आता। बाबा जी बोले कि भाई सत्संग जाना कुछ और चीज़ है और गुरुद्वारा जाने में कोई और है मंदिर मस्जिद जाना तो ये जब 4 दिनों की भक्ति पूरी ना हो ना जी जब तक डेरे में नहीं आ सकता आदमी पूरे फकीर के आश्रम में बढ़ेगा नहीं चाहे पड़ोस में ही रहता हो ख्याल ही नहीं आएगा ख्याल विचार भी नहीं आएगा उसका और 5-6 जन्म की भक्ति ना हो तो फकीरों से नाम नहीं मिलेगा पूरे फकीरों से और 6-7 जन्म की भक्ति ना हो तो फकीरों के साथ नहीं रह सकता और ज़्यादा वजन ना हो तो फिर भजन नहीं कर सकता जो बैठे नहीं जाएगा उस पर बेचारे पे मन तंग करेगा उसका या सिमटाव नहीं होगा या कुछ भी के ले
मतलब इस लाइन में लगा नहीं रहेगा, थोड़ी देर जाके फिर हट जाएगा। छोटो देख लिया मैंने यार, भजन करे कुछ नहीं है, ऐसे में दोस्त देने लग जाए कुछ समय तक है। इसलिए ये नाम तो ये ले रहे हैं, जो आप ले रहे हो तो ये भी ले रहे हैं बेचारे। हाँ वही तो है, क्यों भाई जी नाम तो आप ले रही हो, जब नारे बोल रही है तो ये भी नारे ले रहे, श्रद्धा है ना। और ये गुड़िया भी नाम ले रही है भाई, भाव है ना, भाव। महात्मा जी इतना सा कमाती हूँ ना, सारे न ले लें, सेवा कर मत दो, कुछ ना करेंगे, सारा ले लें आप, वो तो रजा है। ऐसा था माता जी, ये तो आपका जख्म है, मेरा नहीं। क्यों जी, वही तो आपका जख्म, मेरा थोड़ी है। भाई थोड़ा दे ज़्यादा दे, आपके बच्चे हैं, है ना जी। क्यों बगे जी, नहीं आपके इनके बच्चे भाई, आप कैसे रहो, हम बीच में क्यों आए बताओ, हैं? तो इसमें आना भी नहीं चाहिए जी। हाँ ये तो आपका है जी सिस्टम में तो। हाँ तो इसलिए ये जो नाम जपना है ना, जैसे नाम मिलना है ना, ये उदय होते हैं ना, पाग पूर्वले, जब आदमी का ख्याल आता है इसमें, नहीं तो ख्याल नहीं आएगा जी। तो फिर आपके इसके बारे में बताया गया है ना जी, जैसे परम पिता परमात्मा के पास रूहें थी पहले ही, खुद आत्माएं थी सारी, फिर काल भगवान ने को ये रचना करके भगवान ने तो ये दे दिया, खंड पताल दीप सब लोया काले बस आप परप किया। भाई परमपिता परमात्मा ने रच के खुद इसके हवाले करे ये, फिर इसने चलाने के लिए फिर आत्मा मांगी ना जी, तो आत्मा जाना नहीं चाहती थी, फिर कुछ चली, फिर मनाया तो कुछ चले गए, कुछ बोले अकड़ गई, भाई हमने तो जाने नहीं, शायद रोज तक के होंगे वो मेरे ख्याल से। भाई भाई तो आज ना कौन सा शायद रोज तक वो अकड़ गए था, वो नहीं जाएंगे, नहीं भाई हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे हम तो, कुछ भी हो जाएगी। फिर महाराज जी ने क्या किया, उनके मोरे मार दिए ऐसे मोर, भाई मैंने आपको मोर लगा दी है, मैं आपको ढूंढ के ले आऊँगा, आप चले जाओ, फिर आएगा। इसलिए जो क्या बात है माता जी हैं? वो तो मेरे को वैसे निकल के भाई सॉरी भाई इसके लिए समझिए, कोई न कोई मैटर तो इसे बनाना पड़ेगा जिसमें हंसी भी आए, अरे बात में दम भी हो। मैंने साहब जी भी आए थे ना, जब वो बोले भी एक रोत की 100 कोत की बराबर होते हैं। मैंने जो सब जी आए थे ना आपके उसमें, क्यों बगे थे नहीं, एक रोत की 100 कोत की बराबर है, सोचे टिकट नहीं देंगे भाई। क्यों जी, अरे रोत गाड़ी मशहूर है ना, ये बटे उन्हें पूट एक प्रेमी था ना, गाड़ी में जा रहे तो वो रोत के ब्याह रखे थे, रोत गाड़ी, हाँ मेरे को भी कहीं पर पीट रखे है। जी मैंने तो आपको बताया जी, किसी को बताया नहीं है। मैंने तो किसी को बताया नहीं जी, आपको ही बताया खाली, मेरे साथ भी बैठे जा रहे थे जगबान वाले, जी मैंने तो आपको ही बताया खाली, किसी को जिक्र नहीं किया, मेरे कहीं पर पीट रखे हूँ जी। वो तो एक मैटर बनाया है ना, माँ मैंने साहब जी बोल रहे हैं भाई, एक रोज की 100 कोत के बराबर होते हैं, है ना जी। एक बार सेवा में लगा दिया वहाँ पर, और कौन है ये भाग जाएगा, नहीं वो तो और रो था रोता का नहीं, और मैं भागने वाला कोई भगाने वाले मैं तो भाई वो करवा ले सेवा कितनी खराब भाई, मैं भागने नहीं भगाने वाले मैं तो। हाँ जी, तो माता जी की सही सुनवा के ना आपकी माता जी इसके हैं कोई ना ना झूठ थोड़ी है कोई, आपने क्या लगे, आप तो हल्के में ले रही हो ऐसे जैसे। नहीं भाई आप नहीं था, पहले था ऐसा, अब जो मैं बदल गया, थोड़ा पढ़े लिखे हो गए सारे तो, क्यों जी अब अनपढ़ नहीं रहे ना जी, पढ़े लिखे हो गए, थोड़ा फर्क हो गया जी। ये तो हो ही जाए जी। एक बारी रोत के में कोई शाम को बटे हुआ है कोई केले वेले लेके, तो जी वो लड़ाई हो रही थी, उसकी कुटाई कर दी, नहीं कूट दिया उसको भी ऐसे केले खाले छीन के खा गए और कुटाई कर दी, फिर और बाद में पता बटे कूट दिया भाई, तो ये तो बटे कूटा गया, गलत हो गया काम ये तो बेचारा रोहतक का, वो भी रोहतक भी आया था ना जी, वो बोले जैसा कुटिया होना जल्दी तैयार कर देना, जल्दी लेके जाना, मैंने जैसा कुटाई करी है ना जल्दी तैयार कर दे, जल्दी जाऊँगा मैं बोल जाऊँगा सारा कुछ है। तो जो आत्माएं थी ना जी, उनके मोर लगा दी थी, फिर उन आत्मा को ही विश्वास आता है, वही आत्मा नाम लेती है, वही अपने घर जाने की तैयारी करती है, और वो तो बता देते साहब आप, है ना जी। और मानते एक परिवार होता है, उसमें से एक आदमी मानेगा 2 मांगे, बाकी नहीं मानेगा, भाई मैं नहीं नाम ले, वो भी आ जाएंगे, वो नहीं लेंगे नाम, और नहीं लेंगे, एक आध आदमी लेता है। कारण क्या है इसका, कारण वजह है, भाई वजह ये है कि उनका मोर नहीं लगी हुई है, मोर लगी हुई आत्मा को विश्वास आता है, वही
एक बारी बाबा आए तो उसके पीछे पीछे हो गए, कशिश पैदा हो जाती है। इसलिए उनका ये गुण है अभी। तो अपनी जो बात चल रही थी ना रास्ते की, भाई भगवान के घर में जाने के ये रास्ते हैं, मंजिल नहीं है। फिर आप कहोगे मंजिल कहाँ है? मंजिल हमारा रूहानी सफ़र की सफ़र है, पैरों के तलवे से शुरू होता है, आँखों तक आता है, ये पहली मंजिल है। फिर आँखों से शुरू होता है, फिर चोटी तक जाता है, ये दूसरी मंजिल है। चोटी तक जाता है हमारा रूहानी सफ़र। हिंदू लोग चोटी रखते हैं ना जैसे, उसका मतलब था भाई लास्ट स्टेज यहाँ ही है। अनामी समझ लो इसको, अंदर ही बताया मालिक ने, अंदर किया सारा अनुभव चीज़ है ये। तो इसलिए जी सारा निचोड़ सार ये आया कि भाई जो ये रास्ते हैं ना, जैसे रास्ते हैं भाई, अगर आप कहोगे कि ये रास्ते तो बहुत हो रहे हैं जी, ये बहुत नहीं हो रहे हैं, अभी तो रास्ते बहुत आएंगे। ये गुरवाणी में लिखा है कि भाई 70 जामे भगजन 14 गुरु राय। फिर दूसरे में लिखा है कि भाई पुरानी नई में है ना उनके ग्रंथ, 74 जामे भगजन 10 गुरु राय। इसका मतलब ये है कि भाई परम पिता परमात्मा ने कलयुग के अंदर 84 जामे पहनने, 84 बॉडियों में आएगा। उसके में से 14 गुरु राय का मतलब गुरु या परमात्मा खुद भगवान आएगा उसमें, और बाकी 17 जामे यहाँ तैयार करेगा। तैयार करने का मतलब उदाहरण अपने वकील साहब महाराज से देख लेते हैं कि भाई वो सेवा करते थे ना, कोड़े हो गए थे, जो के चलते थे, ऐसे टेढ़े होकर चलते थे, देखा होगा आपने जी, ऐसे टेढ़े होकर चलते थे। किसी ने जो मैं सीधा बना दिया था उनको, भाई यहाँ तैयार करे। और अब क्या हो गया जी, ये तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं जी, ये मेरी सड़क है, मेरी अच्छी है, मेरी तो 4 लाइन है जी, अर्धन सतगुरु वाली तो सिंगल रोड है, तो टूटे फुटे है जी, तो जाएंगे नरक में, देख लेना। और बोलेंगे ना जी, हैं? हाँ, तो फिर ऐसे ही चल जाए साहब काम। तो इसलिए ना जी, मतलब कहने और भाई कहेंगे भाई इनकी तो भाई 4 लाइन है, हमारा इनका सिंगल रोड है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है ना जी। तो ये तो रास्ते हैं रोड का। अगर रोड कैसा भाई, अगर आप चलोगे नहीं उस पर मान ले, तो रोड से कैसा ही हो, चाहे 4 लाइन का हो या हाई हो, क्यों बोगे जी, तो चलेंगे नहीं। तो आप वहीं खड़े हैं साहब जी, अपना चाहिए रास्ता कैसा ही है, रास्ता कैसा ही हो, रास्ते हैं तो मंजिल नहीं है। मंजिल में तो अपन चलना पड़ेगा भाई। ये सड़क तो मैंने कहीं जाती नहीं देखी, आदमी जाते हैं, इसलिए अपन चलना है, अभ्यास करना है। चलने का मतलब ये है जी, अभ्यास करना। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो महात्मा जी अपनी मंजिल तय नहीं होएगी, अपन कहीं जा नहीं पाएंगे, जैसे हैं वहीं रहेंगे जी। और मंजिल बातें जाएंगे, शहर है मान ले, और है वहाँ खाने पीने का सारी सुख सुविधा मिलेंगे अपने, और यहाँ रहेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं जी। रोड पर खड़े रहो, अपन रोड पर खड़े हैं जी, हैं? तुम्हें समझ आ रही है क्या है? अच्छा, क्या समझ आ रही है वैसे आपके हैं? रास्ते हैं, इसलिए हमें चलना है भाई। आपके तो समझ आ गई, तो माता जी के रोहतक वाली समझ आई आपके तो हाँ। तो इसलिए ये रास्ते है ना, ये आपको ये पता चल गया अभी नहीं, ये और भी गुरु आएंगे, जैसे आते रहेंगे, न्यू संत यहाँ तैयार करते रहेंगे जी। इसलिए और हम क्या अपनी अपनी सड़क, अपने अपने रास्ते मुर्ज करेंगे भाई। हमारा बड़ा है, ओके हमारा बड़ा है, और क्या हमारे बड़ा है भाई, मतलब हमारा तो सब छोटा है भाई। हम तो ये कहेंगे भाई हमारा तो सबसे छोटा रास्ता है। तो इसका मतलब नहीं है, देखो जब हम कहेंगे कि भाई हमारा रास्ता बड़ा है, तो आपकी ताकत कहाँ से आई थी? फिर आप शीशा कहेंगे, शीशा से आई थी। शीशा वाले कहेंगे भाई हमारी ताकत बड़ी है, भाई हमारा पंथ बड़ा है हम। और फिर इनसे पूछेंगे भाई आपके पास कहाँ से आई ये चीज़ ये, तो वो कहेंगे भाई ब्यास से आई थी। ब्यास वाले कहेंगे कि भाई हमारे पास ताकत बड़ी है, आपके पास तो कुछ है ही नहीं जी। तो ब्यास वाले से पूछेंगे तो भाई आपके पास तो ये ताकत आई कहाँ से? वो कहेंगे जागरण से। आगरा वाले कहेंगे हमारे पास ये सारा कुछ, हमारे यहाँ से तो निकले हैं सारे पंथ जितने भी हैं जी रास्ते। तो उनसे पूछेंगे भाई आपके पास कहाँ से आया ये सामान, ये भाई ताकत आपके पास? फिर वो बोलेंगे जी हमारे तो स्वामी जी ये नहीं, ये इससे आई, तुलसी साहब आथरस से आई। फिर आथरस वाले कहेंगे तो ये तो सारे भाई ऐसे ही होंगे, हमारे यहाँ से तो ताकत कही है सारी, जो कुछ आथरस तुलसी साहब के पास जैसे गठमरमान निकली थी। तो आथरस वाले से पूछे भाई आपके पास कहाँ से आई ये सिस्टम, तो फिर वो कहेंगे गुरु गोविंद सिंह जी से आई। तो गुरु गोविंद सिंह जी कहेंगे भाई मेरे पास तो भाई गुरु तेग बहादुर साहब के पास से आई है। फिर तेग बहादुर साहब पूछेंगे तो भाई लास्ट आ जाएगा गुरु नानक साहब, है ना जी। गुरु नानक साहब का मतलब हो गया कि भाई भगवान आए थे खुद, परमपिता परमात्मा खुद आए थे, भगवान आए थे, गुरु नानक साहब।
तो अगर जे एक तो सरता तो गुरु नानक साहब के बाद फिर कभी किसी को आने की जरूरत नहीं पड़ती थी किसी पंथ की, इसलिए ये तो आएंगे ही। लिखे ना ये तो कलयुग के अंदर 84 जामे पहनेगा सतगुरु, इसलिए ये तो आते रहेंगे। प्रश्न ये है कि आप कितना चल रहे हो, चलने का मतलब कितना सेवन कर रहे हो। कबीर दारा अगम की सतगुरु दिया बताए, उलट सिमरण करो स्वामी संग मिलाए। यानी ये उल्ट का मतलब रोज सिमरती है ना, नीचे से ऊपर आती है। ये सेवन करने से स्वामी से भगवान से मिल सकते हैं हम, ये रास्ता है। मतलब ये मंजिल है आंखों के बीच में, शुरुआत है ये। उल्ट सेवन करो, उल्ट मतलब आधे राम राम की जगह मरा मरा जपने लगे, मरा मरा जपने लगे, उल्ट सेवन करो बताया भाई। उल्ट का मतलब ये सिमटाव नीचे से चलता है ना ऊपर अपना। हमारा शरीर उल्टा वृक्ष है ना, हमारा शरीर उल्टा वृक्ष है, हमें सिर से ताकत लेते हैं, वो जमीन से लेता है। तो इतना काफ़ी माता जी लेट हो जाएगी है ना। ले आओ ये दे दो, ये प्रसाद प्रसाद दे प्रेम की सार का मतलब ये है कि भाई ये सिमरन वाली सार, सिमटा वाली सार। अपन अर्थ एक है सिमटा का, हम इसका अर्थ और लगा लेते हैं। प्रेम की सार तो भाई जब ये आएगी ना, प्रेम मैंने भगवान होता है, मालिक होता है, करंट है, वो करंट निकल के भगवान से मिलेगी, जब ऊपर आएगी ना, उसका मतलब है आप प्रेम की आसार कोई कोई जाने, यही बात है, सारे कोई कोई जाने, 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 प्रेम की आसार कोई कोई जाने, प्रेम की आसार कोई कोई जाने। पपैया प्यासा नीरिया, प्यासा नीर की आसा, नीर की आसा, नीर बिना तड़फण कोई कोई जान, नीर बिना तड़फण कोई कोई जान, प्रेम की आसार कोई कोई जान, प्रेम की आसार कोई कोई जान, 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 प्रेम की आसार कोई कोई जान, की आसार कोई कोई जान। या चकरी होवे, या चकरी होवे, शाम जब होवे, शाम जब होवे, कब होगा उजियार कोई कोई जान, कब होगा उजियार कोई कोई जान, प्रेम की आसार कोई कोई जान, प्रेम की आसार कोई कोई जान, 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 प्रेम की आसार कोई कोई जान, प्रेम की आसार कोई कोई जान। पतंगा बैरी, पतंगा बैरी, अग्नि में जरी, अग्नि में जरी, मरण की आसार कोई कोई जान, मरण की आसार कोई कोई जान, प्रेम की आसार कोई कोई जान, प्रेम की आसार कोई कोई जान।
रामानंद की वाणी रामानंद की वाणी कबीरा ने पहचानी कबीरा ने पहचानी शब्द की असार कोई कोई जान शब्द की असार कोई कोई जान प्रेम की आसार कोई कोई जान प्रेम की आसार कोई कोई जान ठीक माता जी हो गया ठीक काम है ठकुर मिल गया थे और तो रहे प्रसाद थे प्रसाद वाला ज्यादा नहीं है हाँ कितने दूर है और अगला फिर आ जाए ठीक